गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग गौतम। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग संविदा वर्ग 3 की क्लासेस चालू किए हैं। लगभग 2 क्लासेस हमारी हो गई थी। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास होगी और उसी को मैं जो यहाँ तक पिछले बार पढ़ाया था उसी के आगे मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर्स के बारे में जाना था। ठीक है, नंबर्स में को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डेसिमल सिस्टम किया था और एक न्यूमरेशन सिस्टम किया था। डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हुआ करते थे। न्यूमरेशन सिस्टम को भी हमने आगे चल के फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, उनमें से एक था इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम आप लोग को पता होगा, प्रोसीजर सेम रहती थी इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी, बस कॉमा लगाने का फ़र्क होता था और थोड़ा सा फ़र्क होता था कि उसमें लैक नहीं होता, उसमें मिलियन से चालू हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने वैल्यूज ऑफ नंबर्स देखा था, जिसमें हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बात किया था। तो फेस वैल्यू होती है जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 2435 लिखा हुआ है, तो मैंने अगर 2 की आपकी फेस वैल्यू पूछी तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो, केवल 2 होगी। और वहीं पे अगर मैंने प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछ ली होती तो 2 के बाद जितने भी नंबर्स रहते थे उतने आप लोग 0 लगा देते। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे फिर अगली क्लास में। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे और कुछ ऐसा ज़्यादा तो हमने किया नहीं था, कुछ न्यूमेरिकल से लगाए थे। ठीक है, तो उसी के आगे आज से भी हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप लोग थोड़ा करके देखिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला 100 मिलियन। ठीक है, इसको आप लोग इंडियन सिस्टम में भी लिखिए और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं थोड़ा सा फिर से। ठीक है, तो मिलियन लिखा हुआ है। ठीक है, मिलियन लिखा हुआ है मतलब ये कौन सिस्टम में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग चालू करें तो क्या होता था, 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, फिर 10,000 के बाद इसमें लैक ना होकर क्या हो जाता था, 100,000, 100,000। ठीक है, फिर चालू होता था अपना मिलियन। ठीक है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, तो अपने को 100 मिलियन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चुपचाप 100 मिलियन लिखे तो 100 का तो 100 लिख दो। ठीक है, फिर जितने भी नंबर है उतने बाद तुम क्या कर दो, 0 लगा दो। ठीक है, जैसे कि अपन 100 मिलियन की बात कर रहे हैं तो 100 यहाँ तक तो खेल खत्म हो गया। अब इसके बाद जितने नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अपने को देखो इस वैल्यू को इंडियन सिस्टम में भी लिखना था और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना था। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें, इंडियन सिस्टम की बात करें, तो इंडियन सबसे पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता था, फिर 2 नंबर्स के बाद लगा करता था। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में करें, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम है तो यहाँ INT किए देता हूँ। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम था और ये भी कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो सेम चीज़ कितने 0 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम करना है तो हर बार अपने को 3 के बाद कॉमा लगाते जाना है, 3 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद। ठीक है, इसके बाद नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस में कुछ अलग प्रकार से पूछ लेता है, 10 की मतलब कितने पावर होगी, जो 10 की पावर कितनी है, 8 है। 8 कैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको 100 मिलियन बता दिया। ठीक है, 10 मिलियन पूछ सकता है। ठीक है, इसी को करोड़ पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जैसा भी आए उसके अनुसार सिस्टम कन्वर्ट करते जाना। ठीक है, एक बार और याद दिला देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, सिस्टम्स के बारे में। यहाँ तक तो सेम होता था, ये अपना कौन सा है, इंटरनेशनल है। ठीक है, और अगर अपन इंडियन की बात करें तो
वंस होता है, टेंस होता है, 100, 1000, 10,000, ठीक है। 100,000 ये क्या हो जाता है अपने पास, लाख, ठीक है। फिर 10 लाख, ठीक है। फिर करोड़, ठीक है। फिर 10 करोड़, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन अपने बन सकते हैं कि करोड़ इंडियन सिस्टम में क्या हम लिखते हैं, तो करोड़ को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 मिलियन लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। ठीक, और एक प्रकार का क्वेश्चन आता है जैसे कि बोल देगा तुमसे कि लिखा हुआ है 89 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तुम भैया वंस प्लेस बताओ और टेंस प्लेस बताओ, ठीक है। तो सबसे किनारे वाला क्या हो जाता है, वंस प्लेस, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाता है, टेंस प्लेस, ठीक है। तो इस टाइप के भी कोई सिंपल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और इसी प्रकार के और क्वेश्चंस लगा लेना, जो भी होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जितना अपन लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अपना लगभग हो ही चुका था पहले वाले टॉपिक का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं, भले ये अपने में आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि ये चीज़ लगभग क्लास 7 और क्लास 8 में रहा करती है, ठीक है। और अपना जो लेवल होता है क्लास 5 तक होता है, बट नंबर्स के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है, कौन नंबर किस प्रकार का होता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा नंबरों के बारे में सबको ज्ञान दे देता हूँ, मतलब पढ़े तो सभी लोग होंगे लगभग, ठीक है, बट एक बार मैं भी दोबारा से बता देता हूँ सभी को, ठीक है। जैसे कि अपन लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, नंबर, ठीक है। ये नंबर जो होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। याद होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 3 प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है। इनको हिंदी का थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है, इसे बोलते हैं समिष्ट संख्या। फिर से बोल रहा हूँ, वास्तविक, काल्पनिक और समिष्ट संख्या, ठीक है। और नंबर की हिंदी जानते ही होंगे, संख्या, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है समझाता हूँ, ठीक है। अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का डिफाइन ही किया गया, मतलब परिभाषित ही किया गया है कि जिन नंबरों को हम लोग नंबर लाइन में बना सकते हैं वो सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइन आप लोग को याद होगा, ऐसी एक लाइन हुआ करती जिसके दोनों तरफ एरो लगे रहते थे। एरो क्यों लगे रहते थे, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड है नहीं, ठीक है, वो चलते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या हो गया, 0 हो गया, इधर की हमारी वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, इधर की हमारी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, ये सो ऑन चली गई, अंतिम का नंबर मान लो क्या है, इनफाइनाइट है। और इधर भी चले गए -1 -2 सो ऑन, ये भी चली गई, ये भी अंतिम का नंबर क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो रियल नंबर अपन बोल सकते हैं कि सारे नंबर जितने भी अपन लोग जानते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नंबर लाइन में बना सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। बात को समझे रहना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1.2 तो ये भी रियल नंबर ही हो, क्योंकि इसे भी हम लोग नंबर लाइन में यहाँ पे कहीं पे दिखा सकते हैं, ठीक है। माइनस का हम लोग बोल दें माइनस का 1.2, ठीक है, तो इधर कहीं पे दिखा सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में दिखा सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। डेफिनेशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि अपने कोई यूज का नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग इमेजिनरी नंबर की, ठीक है, या कि काल्पनिक संख्याओं को बात करें, ठीक है।
तो सेम चीज़ है कि जिन नंबरों को हम लोग नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास √-7, ठीक है, √-11, ठीक है। इनमें अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो इसको अपन लोग नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते, इसलिए सारे नंबर क्या कहला जाएंगे, इमेजनरी नंबर कहला जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर अपन लोग रियल नंबर को, ठीक है, और इमेजनरी नंबर को मिला दें तो ये सारे हमारे क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लास 12 सभी लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्लास 12 में याद होगा सभी लोग को आयोटा रहा करता था। ठीक है, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर, याद आया होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ऐसे करके अपन लोग वैल्यूज निकाला करते थे। ठीक है, आयोटा की वैल्यू तुम्हें लोग को याद होगा √-1 हुआ करती थी। ठीक है, इन दोनों नंबरों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, जीरो की अगर अपन लोग बात करें तो जीरो ना तो रियल नंबर होता है ना तो इमेजनरी नंबर होता है, क्योंकि इसको आगे कुछ डिफाइन इसके बारे में कुछ किया नहीं गया है। ठीक है, नोट कर लेना बाद में वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और ज़रा इनके बारे में थोड़ा और एंट्री लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे चल के। ठीक है, एक कहलाता है इंटीजर्स, एक कहलाता है डेसिमल्स। ठीक है, इंटीजर्स सारे नंबर जो मतलब पॉजिटिव के भी नंबर होते हैं, निगेटिव, जैसे ये अपने नंबर लाइन बनी होती है। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये सो ऑन चला जाता है इनफाइनाइट। इधर ये -1, -2 सो ऑन चला जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीजर्स में ये होता है कि इंटीजर्स की जो वैल्यूज होती है वो डेसिमल में नहीं होती हैं, पूरे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको मतलब हिंदी भी इसका ये होता है, पूर्णांक संख्या ही होता है। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, डेसिमल्स मतलब दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव मतलब जो वैल्यू को अपन लोग दशमलव में मेंशन करते हैं सारे सारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि जो वैल्यू मतलब जैसे अपन डिवाइड करते हैं और उनका कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। इसको अगर बताऊं कि जैसे जो वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, जैसे कि 3 है मान लो। ठीक है, 3 को किया तुमने 2 को से डिवाइड। ठीक है, तो 2 1 जा 2 आया 1 कैरी, यहाँ लगा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब इसका आंसर क्या है 1.5। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब जो डेसिमल के बाद कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, तो सारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म तो नहीं होते हैं। ठीक है, बट खत्म नहीं होते तब भी ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ऊपर थोड़ा चलता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा था। ठीक है, ये भी दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक होता है रिक्वेरिंग नंबर्स, ठीक है, और एक होता है नॉन रिक्वेरिंग। ठीक है, जैसे डेसिमल में अपना आता है तो 0.3333 सो ऑन ऐसे करके आगे चलता जाता है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, रिक्वेरिंग नंबर्स। ठीक है, और नॉन रिक्वेरिंग जो ये सारे बदल जाते हैं, जैसे कि आ गया 0.784328 सो ऑन, मतलब दशमलव के बाद ये सेम नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और इसमें दशमलव के बाद अलग अलग नंबर्स बार बार रिपीट होगा, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉन रिक्वेरिंग नंबर्स
कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद और नंबर्स के बारे में अगर बताना चाहें, ठीक है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको अपन लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होती है, तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन नंबर्स में देखो नीचे q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म मतलब अपॉन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये सारे नंबर क्या कहला जाएंगे, रेशनल नंबर्स कहला जाएंगे। ठीक है, रेशनल के बाद एक होता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी की उल्टी डेफिनेशन, जिन नंबरों को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो रूट वाली वैल्यूज होती है सारी इरेशनल में आती हैं, जैसे कि √2, √3। ठीक है, इनको अगर जैसे √2 को अगर तुम निकालना चाहो, ठीक है, तो 1.4, 1.4 सो ऑन ऐसे करके अंतिम तक इसकी वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, मतलब इसका कोई अंत तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाए जाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, और कुछ नंबर्स बता रहा हूँ, जैसे कि होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे मतलब 1 से चालू करके इनफाइनाइट तक लिए जाओ, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर होता है होल नंबर। ठीक है, यहाँ बस 0 से चालू कर दो, 0, 1, 2 सो ऑन इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो ये सारे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है अपना इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर इंटीजर्स का बोले, इंटीजर्स सारे होते हैं, मतलब निगेटिव भी होता है, ठीक है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे नेगेटिव के सारे नंबर। ठीक है, अगर नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करें, एक बार उसे इंटीजर लगता है बता चुका हूँ। ठीक है, 0 पॉजिटिव में जाएंगे तो 1, 2 सो ऑन चला जाएगा, इधर जाएंगे तो -1, -2 सो ऑन चला जाएगा, तो सारे सारे नंबर क्या कहला जाएंगे, इंटीजर्स कहला जाएंगे। ठीक है, और कुछ नंबर्स, हाँ एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर का मतलब एक तो 1 कॉमन रहेगा, ठीक है, और एक वो नंबर खुद, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि इसका 1 और 2 2 फैक्टर हैं। ठीक है, 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 1 और 3 केवल 2 फैक्टर हैं। ठीक है, और 5 क्योंकि इसका क्या है 1 और 5 है। ठीक है, ऐसे ही 7 क्योंकि इसका क्या है 1 और 7 है, तो सारे सारे नंबर क्या कहला जाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 2 और 3 यहाँ पे आ गया, तो अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफाइन करना चाहें तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और जितने मतलब बस 2, 3 हो गया था, 4 चला गया, 5, 6 बचा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 आया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या मुझे 4 को अगर अपन लोग देखें तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, तो सारे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है,
प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं संयुक्त संख्या, ठीक है। और एक और होता है कोप्राइम, ठीक है। जब दो नंबरों को कंबाइंड करता है, ठीक है, और प्राइम होते हैं तो उसे बोला जाता है कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम को और दूसरा अगर समझना चाहो तो जैसे कि लिखा हुआ है 4 और 9, ऐसा बोल दो कि जो दो नंबर आपस में नहीं कटते हैं वो सारे नंबर कहलाते हैं कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब था थोड़ा नंबर्स के बारे में ज्ञान जो अभी तक बता रहे, ठीक है। थोड़ा सिलेबस में फिर मैं लौटता हूँ, ठीक है। देखो सिलेबस में इसके बाद जोड़ना व घटाना है, ठीक है। तो अपन लोग अब जोड़ना व घटाना सीखेंगे। जोड़ना व घटाने के लिए बताया गया है कि 5 अंक की संख्याओं को जोड़ना और 5 अंक की संख्याओं को घटाना, ठीक है। तो हेडिंग है जोड़ना व घटाना, ठीक है। हिंदी ही लिख लो, इंग्लिश में लिख रहे हैं पर जल्दी होती, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी हिंदी में आती नहीं है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, सिलेबस में बताया गया है कि जोड़ना व घटाना 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना, मतलब जो भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा लगभग 5 अंक की संख्याएं लिखी रहेंगी, ठीक है। उन्हीं 5 अंक की संख्याओं को जोड़ना है, 5 अंक की संख्याओं को घटाना है, ठीक है, और आंसर निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी अपने मन से ले लो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 9 8 6 4 8, 5 अंक की है ना, ठीक है, प्लस 3 9 2 8 4, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 8 में से 4 जोड़ो क्या आएगा, 8 4 12, एक आया कैरी, 8 4 12 और 1 13, एक फिर से आया कैरी, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। 9 8 17, 17 का आया 7, 1 आया कैरी, 9 10 11 12, 12 और 1 13, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही घटाने के लिए भी सेम क्वेश्चन मान लो दे दे 9 8 6 4 8, ठीक है। इसको घटाओ 3 9 2 8 4 से, ठीक है। तो अगर अपन इसको घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 है तो बगल से कैरी लेकर 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 6, ठीक है। ये एक कैरी दिया था 5 हो गया था, 5 में से 2 गया तो क्या हो गया 3, ठीक है। ये 8 है और नीचे 9 है तो बगल से ये भी कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और इसने कैरी दिया थी 8 हो गया था, 8 में से 3 गया तो क्या आया 5 आया, ठीक है। इनको चेक कर लिया करना, ज़्यादा अच्छा रहा करेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को इसे जोड़ लो तो ऊपर वाला आता है कि नहीं आता, एक बार हम चेक कर देखो। 4 4 8 हुआ, 8 6 14 का 4 हुआ, एक कैरी आया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 9 9 18 का 8 हो गया, एक कैरी है, 5 3 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे जोड़ने घटाने के, ठीक है। तो इसको लगा लेना, ठीक है। और ऐसे ही कुछ जोड़ने घटाने क्वेश्चन वो वर्ड्स में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि बोलेगा when 1 is added to any number then आंसर इज, ठीक है, ऐसे बोलेगा। मतलब हिंदी में अगर बोलें, अगर हम किसी संख्या में एक को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा सक्सेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर, ठीक है, बोथ और नन बोल देगा, ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जब हम एक को किसी संख्या से जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आता है, ठीक है। तो समझते हो कि उसके अगले अंक आएगा, ठीक है। तो अगले अंक
को क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर। ठीक है, जैसे कि हमारा 5 दिया गया, 5 में से 1 हमने जोड़ा तो क्या आया, 6 आया। 6 5 को क्या है, एक सक्सेसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के बड़े सिंपल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार का एक वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, कि मतलब कोई अजय है, अजय के पास एक मछली है। ठीक है, वो बाजार गया। ठीक है, और बाजार नहीं गया, अजय के पास एक मछली है। उसी समय उसके पिताजी घर आए और 5 मछली वो लेके आए। ठीक है, तो टोटल कितनी मछलियाँ हो गई अजय के पास, बता देना। 6 मछलियाँ हो गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लो, इस टाइप क्वेश्चन जरूर दिया करता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, 5050। ठीक है, रट्टा मान लो, रट्टा नहीं मारना, समझना है तो समझ सकते हो। ठीक है, तुम्हें याद होगा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे एसएन का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता था n/2 a + l। ठीक है, समझाता हूँ। एसएन का मतलब होता है सम, सम मतलब जोड़। ठीक है, तो मतलब इन सब का जोड़ क्या होगा। ठीक है, ए का मतलब होता है पहली संख्या, यल का मतलब होता है अंतिम वाली संख्या। ठीक है, तो चुपचाप इस फॉर्मूले के अनुसार रख दो। एन का मतलब होता है टोटल नंबर। टोटल नंबर देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 100 हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100/2। ठीक है, ए + यल बताया गया। ए मतलब क्या है, 1 है। यल मतलब क्या है, अंतिम वाली संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो इनको चुपचाप ऐसे ही जोड़ दो। तो 100 में से 2 को भाग करोगे तो 50 आएगा। 50 गुणे 100 में से 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, गुणा कर लो। ठीक है, 0 बार में कर लेना, तो 5 × 5 0, 5 × 5 0, 5050। ये देखो मैंने बताया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। ठीक है, मिटा रहा हूँ। और इस टाइप के a + b बराबर क्या होता है। ठीक है, तो a + b बराबर क्या होता है, b + a होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, मतलब बाद में बताए गए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो नहीं है पढ़ने लायक। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे टाइप क्वेश्चंस देगा, जैसे इसी के बेसिस पे दे देगा कि 0 में से हम 45 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही है, इस प्रकार क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, दे सकता है कि इनमें से ऑड वन को निकालिए, मतलब जो मेल नहीं खाता उसको निकालिए। ठीक है, जैसे कि इसने बोल दिया सम। ठीक है, बी बोल दिया एडिशन। ठीक है, और बोल दिया एडेंड। ठीक है, और एक बोल दिया डिफरेंस। ठीक है, मतलब इनमें से कौन चीज़ मेल नहीं खाती उसे आपको बताना है। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें मेल नहीं खाती है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, जैसे कि बोला गया कि 785 दिया गया। ठीक है, 785 में हम क्या जोड़ दें कि आंसर हमारा क्या है, 785 ही है। तो जान सकते हो क्या जोड़ दोगे भैया, 0 जोड़ दोगे। ठीक है, यहीं पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे 1 जोड़ के 786 हो सकता है, 2 जोड़ के, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी वो देता है। ठीक है, इसके बाद कुछ घटाने की अगर बात करें। ठीक है, घटाने क्वेश्चन वैसे जानते ही हो। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम मतलब किसी नंबर से खुद को ही घटाएं। ठीक है, कोई नंबर है, मान लो 5548, एक और 9 भी लगा दो। ठीक है, इसी नंबर में तुम सेम नंबर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी को वो वर्ड में दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपल से देगा कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 55,489 फ्रॉम 55,489 देन आंसर इज, हिंदी बोलेगा कि अगर हम 55,489 में से 55,489 को घटा दें तो हमारा उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो बता देना। ठीक है, और पूछ सकता है कि जैसे यही लिखा हुआ है 55,489, इसमें से हम लोग 0 को घटाएं तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है,
तो ये ना दे कि वो ऑप्शन में क्या देगा तुम्हें, सेम देगा, ठीक है, 1 ग्रेटर देन देगा, 1 लेस देन देगा, तो तुम लोग क्या सिलेक्ट कर लोगे, सेम सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, मतलब वही नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। एक प्रकार के और वर्ड प्रॉब्लम अगर वो बनाना चाहे, ठीक है, बोल देगा कि कोई सिनेमा हॉल चल रहा है, सिनेमा हॉल में टोटल 2500 सीट्स है, ठीक है, तो उस दिन कोरोना इफेक्ट के कारण केवल 583 लोग मूवी देखने आए, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कितनी सीट खाली बच गई, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है, तो बस दोनों क्या कर देना, माइनस कर देना, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो बगल से क्या लेगा 14, 14 माइनस 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, 7 3 10 हो रहा, 8 1 9, ये भी क्या हो रहा, 10 हो रहा, 9 5 14 और ये क्या हो रहा, 15 हो रहा है, और एक बचा हुआ तो एक में से एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारा पहला वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा था जोड़ना व घटाना, 5 अंक की संख्याओं को जोड़ना व घटाना, ठीक है, इसी प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चंस देगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लगा लोगे, ठीक है। अब वही घुमा फिरा के मतलब वर्ड प्रॉब्लम बना के देगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, केवल सामान्य सा जोड़ना व घटाना है, बिल्कुल ऐसा मान के चलना कि हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, जोड़ना व घटाना, ठीक है, तो आराम से लगाना, कोई कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। और आज क्लास में अब खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, ठीक है, ज़्यादा देखो कि नंबर सिस्टम जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो नंबर्स के बारे में थोड़ा देखोगे तो थोड़ा पहले से थोड़ा बोरिंग लगने लगा होगा, और इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं, ठीक है, थैंक यू।